नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, इस वीडियो में दोस्तों बात होगी मुथूट फाइनेंस को लेकर। जी हां दोस्तों, आप देखिएगा कुछ दिनों से मैं मुथूट फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा सक्रिय हूं। जी हां दोस्तों, जब मुथूट फाइनेंस 1100 के लगभग आ गया था, तब से ही मैं दोस्तों आपको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एक ही बात बोल रहा हूँ कि मुथूट को खरीदो खरीदो खरीदो। क्यों दोस्तों? एसटीएफएल की बात की जाए तो हम लोग दोस्तों हमेशा आपको क्वालिटी स्टॉक देते हैं। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, नंबर वन रूल। और दूसरा दोस्तों, पैसा कमाना है, जम के कमाना है। लेकिन दोस्तों बहुतों को इस मौके की तलाश तो थी, लेकिन बहुतों ने दोस्तों इस मौके को मिस कर दिया। अब गाइस, आपको पता है कि मैं रेगुलरली स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियो बनाता हूं, जहां पे आपको गाइड करते रहता हूं कि मेरे इन सब वीडियो को प्लीज़ मिस मत किया कीजिएगा फ्रेंड्स। इसके पहले मैंने 3-4 स्टॉक बताए और सब ने दोस्तों ब्लास्ट किया। और ऐसा नहीं है कि हमारा कॉल गलत नहीं होता, ऑफकोर्स होता है दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज हम लोग दोस्तों एमओएस पे बाई करते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जहाँ पे डाउनसाइड कम होता है और ह्यूज अपसाइड। और आपको बोला भी था धमाके के लिए तैयार रहो, और सही में धमाका देखने को मिला। अब मुथूट फाइनेंस कितना भागेगा, और कुछ ब्रोकर्स ने उसको टारगेट को अपग्रेड कर दिया है और टारगेट बहुत ही ऊपर है। और सही में दोस्तों मुथूट फाइनेंस के Q3 के नंबर्स बहुत ही ज़्यादा शानदार थे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर कंटेंट वाली वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने सबसे पहले दोस्तों आपको कवर करके बताया था कि इनके Q3 के नंबर्स कैसे दिखाई पड़े। दोस्तों इनकी प्रॉफिट की बात की जाए तो 22% बढ़े दोस्तों। मार्केट को अनुमान था 900 से 910 करोड़ रहेंगे, लेकिन फ्रेंड्स इनके कितने आए हैं? 91 करोड़ ज़्यादा। इसका मतलब मार्केट से 70 से 80 90 करोड़ दोस्तों इन्होंने प्रॉफिट ज़्यादा दर्ज किया था, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। और दोस्तों आग तो लगना बस तय। तो गाइस, आग तो लगना तय था, लेकिन उस आग में घी वाले काम कौन कर रहे हैं? तो दोस्तों इनके जो एनालिस्ट है वो कर रहे हैं। 34% अपसाइड दिखाई पड़ रहे हैं पोस्ट Q3 नंबर्स। इसका मतलब दोस्तों नंबर्स इतने बेहतरीन है कि मैं क्या बताऊं। आपको अच्छे से पता है कि एसबीआई कार्ड, मुथूट फाइनेंस, बात की जाए बजाज फाइनेंस, राम ट्रांसपोर्ट, सारे दोस्तों एनबीएफसीज में ही हैं। लेकिन सारे के नतीजे फ्लैट से मोरलेस या फिर डाउन साइड थे। इवन बजाज फाइनेंस के भी वही देखने को मिले, लेकिन मुथूट फाइनेंस ने दोस्तों कुछ रिकॉर्ड तोड़ दिया। और अभी की बात की जाए, अपने लाइफ टाइम हाई दोस्तों इन्होंने रेवेन्यू में पोस्ट करें, और इनके लाइफ टाइम हाई दोस्तों इनके प्रॉफिट भी थे, जिसकी वजह से एनालिस्ट का मानना दोस्तों अभी हो रहा है। लेकिन मैंने आपको कितने बार बोला है कि मुथूट फाइनेंस का टारगेट बहुत ही ऊपर है, आपको बस कुछ नहीं करना है, माल उठा के बस इसको होल्ड करना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि मुथूट फाइनेंस शेयर्स क्लाइम 4%, चूंकि गलत है, ज़्यादा बढ़ चुका है। वेडनेसडे ट्रेड एज द ब्रोकरेज रेस्ड देयर प्राइस टारगेट फॉर द स्क्रिप फॉलोइंग द कंपनीज बेटर देन एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर December quarter. The new target suggested a potential of upside of 34% over Tuesday's price, with credit risk a structural and non-issue and medium-term supernormal profitability. Edelweiss Securities said Muthoot Finance remains its top pick among NBFCs. फ्रेंड्स, एडलवेसिस की बात की जाए तो टॉप पिक है। और दोस्तों एसटीएफएल का ये सुपर टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। इट इज सेड दैट द कंपनी इज ऑन ट्रैक फॉर 25% लोन ग्रोथ in FY21 and noted that the management has marked 15% medium term लोन ग्रोथ एज द लो एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ पॉसिबिलिटी। तो गाइस, ये तो बस अभी शुरुआत है। अब देखिएगा बहुत सारे ब्रोकर हाउस ऐसे भी हैं जो मोर और लेस इसको अपने टॉप लिस्ट में शामिल करेंगे। आपको पता है कि मोतीलाल ओसवाल ने भी 25 सालों के लिए मुथूट फाइनेंस को टॉप 25 में जगह दी थी। और दोस्तों क्यों? याद रखिएगा, मैं दोस्तों कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूँ कि शेयर का प्राइस भागेगा या फिर गिरेगा। मैं आपको इतना सिखाना चाहता हूँ, जिस बिजनेस में ग्रोथ है दोस्तों उनके शेयर के प्राइस भागेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। यस, टेक्निकल काम करता है, लेकिन फंडामेंटल क्या होता है दोस्तों? अगर कोई कंपनी बिजनेस बढ़िया करेगी, कमाई अच्छी होगी, तो उनको लेने के लिए खरीदार हमेशा रेडी हैं। और सो यही देखने को मिला। इनके बिजनेस कोविड के टाइम में कुछ भी इम्पैक्ट नहीं हुए। यस, गोल्ड वाले जो न्यूज़ की वजह से अप एंड डाउन होता है, लेकिन सोचिए जरा दोस्तों 10 सालों में गोल्ड के प्राइस, पेट्रोल के प्राइस कितने अप एंड डाउन होते हैं। लेकिन मुथूट फाइनेंस जस करता है। क्यों? तो इनके लोन जो बुक है दोस्तों उनमें बढ़ोतरी हो रही है गोल्ड के प्राइस से। यस, इनको लोन बांटने में दिक्कत होती है, लेकिन दोस्तों इनको लोन बुक जो होते हैं लॉन्ग टर्म में वो बढ़ते हैं। इसलिए आपको उस टेंशन को दिमाग में नहीं रखना है कि भाई गोल्ड के प्राइस से क्या होगा। वो दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म में तेजी हमेशा रहेगी, शॉर्ट टर्म में मंदी आ सकती है, और सो वो मंदी आपको अमीर क्या करोड़पति बना सकता है। तो आज की बात की जाए तो भाई एकदम झंडे गाड़ रहा था। 6.5% 7% का भी अब दिखाई पड़ रहा है। 1274 दोस्तों ऑल टाइम हाई नहीं बोल लूँगा दोस्तों, अभी की आज की हाई दिखाई पड़ रही है। ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो 1400 का स्टॉक है। और दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से ये स्टॉक बॉटम से 3 गुना भाग चुका था। तो कितना भागेगा? अब ऑफकोर्स थोड़ी ना झंडे गाड़ देगा, थोड़ा रुकेगा, भागेगा, यही करेगा। मार्केट कैप दोस्तों आज इसने हाफ सेंचुरी फिर से लगा दी है, जो अपने आप में ही एक लॉन्जिंग है। और इतना देख सकते हैं होने के बावजूद भी मुथूट फाइनेंस की जो पी है, प्राइस टू अर्निंग,
कितनी की है, मात्र 15 के पी पे मिल रहा है दोस्तों। इसका मतलब खोने के लिए भाई साहब आपके पास कुछ भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों कितना गिरेगा, 200-300, लेकिन भागेगा तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आने वाले डिकेड में ये बजाज फाइनेंस से बड़ा कंपनी बन सकता है। और डिलीवरी देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ऑफकोर्स 30% है, लेकिन यस बजाज फाइनेंस के मैं कंपेयर नहीं करूँगा, बजाज फाइनेंस बहुत बड़ी कंपनी है। तो आप भाई उतना आपको कुछ नहीं करना है, आप बजाज फाइनेंस में भी निवेश करिए और मुथूट में भी। लेकिन दोस्तों मुथूट फाइनेंस की बात की जाए तो वैल्यूएशन वाइज बहुत ही चीप है और परफॉर्मेंस बहुत ही स्ट्रांग दिखाई पड़ते हैं। और एकदम क्लियर कट फार्मूला है, 15 के ऊपर आरओई होनी चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी। और जनरल फंड्स एनबीएफसी कितने नहीं होते, लेकिन मुथूट का देखिएगा दोस्तों 26 के लगभग है। और हर एक साल इनके लोन ग्रोथ होना, इनके प्रॉफिट बनना, रेवेन्यू बनना, दोस्तों इसको और मजबूत बनाते हैं। और यही सब चीज़ आपको सीखना है, कोई इसके लिए आपको बहुत बड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। यस हम लोग हैं जो आपको गाइड करते रहेंगे। तो भाई एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा कर दे रहा है, ये होता है जो अमूमन 215 से 20 के ऊपर अच्छा होता है। तो इसको मार्क कर लीजिए, अपने जहन में डाल लीजिए कि ऐसे आरओई को छोड़ना नहीं है। आरओसी की बात भी की जाए तो ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, करंट रेशियो बहुत ही शानदार, और डेट टू इक्विटी में डेट रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये एनसीडीज इशू करते हैं, डिबेंचर्स इशू करते हैं, लोन दोस्तों उठाते हैं मार्केट से और क्या करते हैं उसी को फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन यस इनके अगेंस्ट में सिक्योरिटी है। एक अच्छा क्वेश्चन लास्ट टाइम एक बंदे ने पूछा था कि सर इनके एनपीएस के बारे में कुछ आपने नहीं बताया। एनपीएस क्या कर होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट सबके होते हैं, जितने भी बैंक्स होते हैं एनबीएफसी के होते हैं। तो सो एनपीए ताबड़तोड़ था, 2.94 था पिछले ईयर के इस क्वार्टर में, जो अभी कितने हो चुका है 1.30। इसका मतलब एनपीए में दोस्तों बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। 4 साल में फ्रेंड्स कोई कमी नहीं है, 4 साल में देख सकते हैं कि एकदम इनके रेवेन्यू बढ़ ही रहे हैं। और इनके दोस्तों रेवेन्यू बढ़ेंगे ही बिकॉज जिस हिसाब से लोगों के पास गोल्ड है दोस्तों, और भारत में जिस हिसाब से गोल्ड का खपत है, तो लोगों को कर्ज की ज़रूरत होगी। तो मुथूट फाइनेंस बहुत ही अच्छा है। यस अगर ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो मणप्पुरम फाइनेंस भी एक अच्छा चॉइस हो सकता है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा मुथूट पहला प्राथमिकता होना चाहिए, बिकॉज मुथूट में दोस्तों बहुत ज़्यादा ग्रोथ है और इनके मैनेजमेंट बहुत ही मजबूत हैं और जिनके बजट बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो यस आप चाहें तो उधर पर निवेश कर सकते हैं, मणप्पुरम में इसके विकल्प है। लेकिन मणप्पुरम में थोड़ा सा निवेश करिएगा मुथूट में ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों मुथूट बहुत ही स्टेबल स्टॉक है। मणप्पुरम की जो स्टेबिलिटी है अप एंड डाउन होते रहती हैं, बिकॉज नॉन फाइनेंस में तो बात कीजिए माइक्रो फाइनेंस में गोल्ड लोन छोड़ के मणप्पुरम फाइनेंस उधर भी लोन बांटती है, तो उनके थोड़े एनपीए के इशू होते हैं। तो उस बात पे थोड़ा ध्यान आप लोग रख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया फ्रेंड्स कि लोअर साइड की बात की जाए तो लोअर साइड इसमें है ही नहीं दोस्तों। और 1100 के लेवल पे आपको सुपर एमओएस मिल रहा था, मैं कितने बार आपको चिल्ला चिल्ला कर बोला और बहुतों ने मेरी बात मानी। आप सबको शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन। और दोस्तों इधर पे देख सकते हैं कि हाई साइड में 30% के लगभग दिखाई पड़ रहा है। मुझे पक्का यकीन है इस ईयर के एंड तक मार्केट स्टेबल रहा और नहीं भी रहा दोस्तों, अगर इनके बिजनेस स्टेबल रहे, ये 1500 क्या दोस्तों 2000 के भी लेवल पे जा सकता है। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर एक स्पीड की भी न्यूज़, अगर स्पीड की न्यूज़ कंफर्म हो जाती है तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते ये कितना और मजबूत हो सकता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन करना क्या है। जी हाँ दोस्तों उतना हो गया लेक्चर, अब करना क्या है, बिकॉज मैंने बहुत बार इसके बारे में बताया है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, फालतू फालतू खामा टाइम जाता है। अब दोस्तों टेक्निकल चार्ट पर देखूंगा कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है, तो इधर पे देख सकते हैं कि एकदम रिकवरी हुई है। और दोस्तों ये जो टॉप है इनके अल्टीमेट रेजिस्टेंस बन सकते हैं, जिसका भाव है 1300 के लगभग। दोस्तों मैंने आज प्रॉफिट बुकिंग का भी लेवल अपने कम्युनिटी जो टैब है फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें डाल दिए हैं, जाकर प्लीज़ विजिट करते रहिए मेरे चैनल को, बिकॉज मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं आपको बताया दोस्तों, उतना मैं हेडेक लेना चाहता नहीं हूँ। तो आप मेरे चैनल को थोड़ा सा रेगुलरली फॉलो करिए, आप सीख जाएंगे। इधर पे मैकडी की बात की जाए तो कितना मस्त एंगल दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों 2 दिन का वॉल्यूम देख सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों के बाद बोल रहा हूँ, कुछ दिनों से दोस्तों बहुत ही ह्यूज वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। 2 कैंडल में बयां करता है कि कितने ज़्यादा इसमें बायर्स आ गए हैं और सेलर्स का दोस्तों नामोनिशान नहीं है। तो प्राइस भागेगा। और जो आज कैंडल बना है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई पड़ रहा है। ऑफकोर्स दोस्तों 1300 के लेवल पे जाएगा। अब बहुतों ने दोस्तों 1100 के लेवल पे खरीदा है, तो आपको मेरी यही राय होगी कि अगर 1300 के लेवल पे जाता है, शॉर्ट टर्म वाले के लिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, चाहे तो 30% प्रॉफिट बुक कर लें। जी हाँ दोस्तों, जो शॉर्ट टर्म वाले हैं अपनी प्लानिंग करें एग्जिट की, और चाहे तो 70% 60% रख दें। एक ब्रेकआउट देते हैं 1300 के बाद तो आप निकल सकते हैं। और दूसरा दोस्तों जो लॉन्ग टर्म निवेशक है, चूँकि मेरे पास लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है, मैं दोस्तों एक भी माल सेल करने वाला नहीं हूँ और मुझे लगता है कि ये बहुत लंबा दौर का घोड़ा है और ज़रूर दोस्तों हमें बहुत ही अच्छे रिटर्न कमा के देगा। अब ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि रैली आ गई है तो भाई वो भागते रहेगा, गिरेगा नहीं। ऑफकोर्स गिर सकता है दोस्तों, अगर मार्केट ही गिरा तो ऑफकोर्स गिरेगा, लेकिन याद रखिएगा इसमें एक ब्रेकआउट के बाद दोस्तों एक अमूमन तेज़ी देखने को मिलती है। तो मेरी आपको यही एडवाइस होगी, देखिए दोस्तों या तो इसको 1300 के लेवल को तोड़ते रहने दीजिए जो 30 रुपये का अंतर है, या तो दोस्तों इसको 1250 के निशाने दीजिए। 1250 पे एंट्री लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो ख़राब नहीं है। लेकिन दोस्तों आपका जो सुपर एमओएस था वो खत्म जा चुका है दोस्तों। सुपर एमओएस हम लोग उसको लेके रखे हैं
और एमओएस अभी भी है दोस्तों मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि डाउन साइड बहुत ही कम है। अगर आप इसको एक साल भी होल्ड करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा गिरेगा तो 100, 150, 200 पे गिरेगा। लेकिन भाई अगर जैसे मैंने बताया आपकी 1500 के ऊपर टारगेट लोग बता रहे हैं। और अगर दोस्तों मार्केट सही रहा, स्प्लिट अनाउंस हो जाते हैं, तो दोस्तों टारगेट आप 2000 के भी ऊपर समझ सकते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले 2 सालों में ही दोस्तों ये 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप को छू देगा। तो यही मेरी कमेंट्री थी, जहाँ दोस्तों मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेडर को भी टारगेट बता दिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को भी दोस्तों टारगेट बता दिए। आई होप दोस्तों मेरी कमेंट्री अभी काम की होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम है तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।